हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का लेसन नंबर सेकंड डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर आपको 3 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और सॉल्यूशन एक बहुत अच्छा टॉपिक भी है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन का मीनिंग और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम टॉपिक पे आते हैं कि ये आपका टॉपिक है सॉल्यूशन। इसे आरबीएससी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन 3 मार्क के पूछे जाते हैं, मार्क 3। ओके, तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको पहले ही बता दूं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन का डेफिनेशन सीखेंगे। इसमें हमारा डेफिनेशन क्या होगी, तो सॉल्यूशन बेटा क्या होता है। देखिए, सॉल्यूशन होता है एक मिक्सचर होता है, ए मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 कंपोनेंट। होमोजीनियस मिक्सचर लेंगे इसको, तो मैं डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूं आपके। ए होमोजीनियस मिक्सचर of 2 and more than 2 component or are called as solution। अब यहाँ वर्ड आया है होमोजीनियस मिक्सचर कि सॉल्यूशन के लिए मिक्सचर का कैसा होना जरूरी है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग है कि जो उसका कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपर्टीज लाइक दैट, उसकी स्मेल, उसके प्रॉपर्टीज ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जैसे कि आप एक ग्लास लेते हैं, उसमें वाटर को ऐड कर दो और इसके अंदर NaCl हमने ऐड किया, तो NaCl के मॉलिक्यूल कंप्लीट वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली यानी एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनस मिक्सचर। तो यहाँ मैं वर्ड उठा लेता हूँ, होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है। तो हमारा सेकंड वर्ड है होमोजीनियस मिक्सचर। दैट मिक्सचर which have uniform composition and properties is called as the homogeneous mixture। तो बेटा होमोजीनियस मिक्सचर के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था NaCl ऐड इन द वाटर, दैट्स कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और विच इज नोन एज सॉल्यूशन। क्लियर। तो यहाँ हमने सॉल्यूशन का डेफिनेशन समझ लिया और होमोजीनियस मिक्सचर को समझ लिया। अब इस टॉपिक के अंदर जनरली हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन which have 2 components, one of them a
इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर? तो सॉल्यूट क्या होता है, तो हम यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन को उठा लेते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, बाइनरी सॉल्यूशन which have two component, one of them solute and another is solvent. Solute, that component of mixture which is small in amount, यानी सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। ये क्या होगा भाई, स्मॉल अमाउंट में होगा। और जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट बोलेंगे। ये लार्ज अमाउंट में होता है। क्लियर? तो एक कंपोनेंट तो हो गया सॉल्यूट, जो होगा स्मॉल अमाउंट के अंदर, और जो लार्ज अमाउंट के अंदर होगा वो होगा सॉल्वेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 20% एथेनॉल सॉल्यूशन, दैट मीन्स 20 ग्राम एथेनॉल डिजॉल्व इन the 18 ग्राम वाटर। हेयर ये अमाउंट क्या है, स्मॉल अमाउंट है, और ये अमाउंट क्या है, लार्ज। तो यहाँ वाटर क्या हो गया है, वाटर हो गया है सॉल्वेंट। क्लियर? और एथेनॉल क्या हो गया है, एथेनॉल हो गया है सॉल्यूट। क्लियर? तो सॉल्यूट को सॉल्यूट का क्या मीनिंग लेंगे हम, सॉल्यूट कंपोनेंट, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट होता है जो स्मॉल अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट वह कंपोनेंट होता है जो लार्ज अमाउंट के अंदर होता है। क्लियर हो गया आपके? अब यही हम इसको अगर यूं ले लेते हैं 80% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा 80 ग्राम इथेनॉल present in the 20 ग्राम वाटर। तो अब यहाँ वाटर क्या हो गया, लेस अमाउंट में हो गया, स्मॉल अमाउंट में हो गया, तो वाटर यहाँ सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर? और सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। तो ये तो यहाँ क्या हो गया है, सॉल्वेंट हो गया है, और ये क्या हो गया है, सॉल्यूट हो गया। तो आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो सॉल्वेंट, और एक और तरीका है कि हम सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। यानी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे भी हम सॉल्वेंट को, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन है तो वहां सॉलिड फॉर्म में सॉल्वेंट होगा। क्लियर? क्योंकि सॉल्यूशन अगर सॉलिड फॉर्म में है तो दैट्स वाई सॉल्वेंट भी यहाँ सॉलिड फॉर्म में ही होगा। क्लियर? और ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में अगर सॉल्यूशन है तो यहाँ सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होगा, चाहे सॉल्यूट गैस या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। क्लियर? लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में ही होगा। तो एक बात और क्लियर कर लीजिए कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के ऊपर। क्लियर? तो एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि जो सॉल्वेंट, अगर एक बार और आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि अगर सर 50% सॉल्यूशन हुआ, जैसे 20% पे मैंने एथेनॉल को सॉल्यूट मान लिया और सॉल्वेंट वाटर को मान लिया, 80% पे मैंने इथेनॉल को सॉल्वेंट मान लिया, अगर 50% हुआ तो यहाँ 50% का मीनिंग है कि 50 ग्राम ही तो सॉल्यूट है और 50 ग्राम ही क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ आप किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हो, या फिर इसके लिए प्रश्न के अंदर दिया हुआ होता है कि सॉल्वेंट कौन सा है। क्लियर? यहाँ या फिर नहीं भी दिया होता है तो आप किसी को भी सॉल्यूट मान सकते हो, किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हो। ओके,
तो यहाँ आपके कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम ये बता देते हैं आपको कि जो सॉल्यूशन होता है उसको कितने टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ हम ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ सॉल्यूशन की जो आप लैब के अंदर गए होंगे तो कुछ सॉल्यूशन के ऊपर लिखा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसके ऊपर लिखा होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? तो पहला हम ले लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हम क्या देंगे कि इसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होगी वो वेरी वेरी लेस होगी इन द अमाउंट। क्लियर? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच हैव मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? दैट्स कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे कि हम यूं कह सकते हैं 0.5 ग्राम एथेनॉल सॉल्यूशन, इसमें 0.5 वेरी लेस अमाउंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, दैट सॉल्यूशन विच हैव वेरी लेस amount of solute or are called as the dilute solution। इसकी नीड हमको कब होगी? जब हम राउल्ट्स लॉ, आगे चैप्टर को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। तो राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं किनके ऊपर? डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी राउल्ट्स लॉ फॉलो ही किसके ऊपर होते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर होते हैं। तो जब भी आपको लिखा है राउल्ट्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे फॉलो होता है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मीनिंग लेंगे आप लोग? आप ये मीनिंग लेंगे कि उसके अंदर सॉल्यूट की वेरी लेस अमाउंट प्रेजेंट है। क्लियर? तो यहाँ सेकंड सॉल्यूशन है कंसंट्रेट, जिसमें आप डाइल्यूट सॉल्यूशन को डी से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन को किससे आइडेंटिफाई करते हैं हम? सी से। इसके ऊपर लिखा आता है CH2SO4, DH2SO4 ऐसे लिखा आता है। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन हो गया? दैट सॉल्यूशन which have large amount of solute are called as the concentrate solution। क्लियर? तो यहाँ लार्ज अमाउंट के अंदर अगर सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जैसे 68% HNO3 को हम क्या मानेंगे? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। लेकिन यही अगर 2% हो तो ये तो हो गया कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और अगर ये 2% HNO3 प्रेजेंट है तब ये हम क्या मानेंगे? DHNO3। ओके? तो D और C का मीनिंग आपके समझ में आ गया होगा कि D जब किसी सॉल्यूशन के आगे लिखा होता है तो उसका मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और C जब लिखा होता है तो इसका मीनिंग होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्लियर? अब हम ले लेते हैं कुछ सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और कुछ अनसैचुरेटेड, और एक होता है हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? थर्ड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन
जिसके अंदर मैक्सिमम जितना कोई भी सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट जितना डिजोल्व कर सकते हैं, जैसे 1 गिलास पानी के अंदर 2 ग्राम नमक को घोला जा सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना घोला जा सकता है 1 गिलास के अंदर? 2 गिलास के अंदर तो ज्यादा घोला जा सकता है, लेकिन 1 गिलास के अंदर तो हम मैक्सिमम कितना घोल सकते हैं? 2 ग्राम। और अगर वो 2 ग्राम घुला हुआ है तो वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मान लो 2 ग्राम घुला जा सकता है लेकिन 2 ग्राम से भी कम घुला हुआ है, जैसे 1 ग्राम ही घुला हुआ है, तो हम उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन 2 ग्राम घुला जा सकता है, घुला हुआ 4 ग्राम है, तब क्या बोलेंगे हम उसको? हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट which have maximum amount of solute which is dissolved. क्लियर? तो यहाँ हम डेफिनेशन ले लेते हैं। सैचुरेटेड solution is that which have maximum amount of solute which is dissolved. Clear? Are called as the saturated solution. क्लियर? तो अनसैचुरेटेड के लिए क्या हो जाएगी डेफिनेशन? पहले हाई अनसैचुरेटेड के लिए, अनसैचुरेटेड solution, that solution which have less amount of solute which is dissolved, are called as unsaturated solution. क्लियर? और हाइपर सैचुरेटेड का जस्ट इससे अपोजिट कर देंगे कि हाइपर को यही ले लेते हैं 5th नंबर पे। हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट which have large amount of solute which is dissolved are called as the hyper saturated solution. क्लियर? तो यहाँ आपको हमने आज क्या बताया कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको बताई, उसके बाद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में क्लियर किया, और उसके बाद हमने आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्लियर किया। तो ये अपना सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर था। अब आपके कमेंट के बाद सेकंड लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे कल।